एक ऐसा देश है जो बहुत छोटा है लेकिन दुनिया की करोड़ों की आबादी का रोज पेट भरता है, खाना खिलाता है। अगर ये देश ना होता शायद दुनिया के कई देशों में भुखमरी की समस्या पैदा हो जाती। फार्मिंग और एग्रीकल्चर के मामले में ये देश दुनिया का सबसे उन्नत देश है। हम भारत के लोग शायद अब जाके भारत को किसानों का देश समझते हैं, मगर इस देश की जिसकी आज हम बात कर रहे हैं वह एग्रीकल्चर और तकनीक का ऐसा संगम देखने को मिलता है। ये बड़े बड़े सुपर पावर देशों को अपनी किसानी से चैलेंज देने का मदा रखता है। हम जिस देश की बात कर रहे हैं वह उत्तरी पूर्वी यूरोप में बसा हुआ है और इस देश का नाम नेदरलैंड है। वही नेदरलैंड जो अमेरिका से 270 गुना छोटा है और रशिया से 412 गुना छोटा है। ये छोटा सा देश इतने बड़े पैमाने पर खेती करता है, ये दुनिया में फूड एक्सपोर्ट के मामले में नंबर 2 पर आ चुका है। ये देश पिछले 500 सालों से लगातार दुनिया के सबसे अमीर देशों में भी शुमार होता है। आपको बता दें कि भारत की जमीन नेदरलैंड से 85% ज्यादा फायदेमंद है, लेकिन फिर भी नेदरलैंड के एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट की बात करें तो वो भारत से कई ज्यादा है। कैसे नेदरलैंड पूरी दुनिया का पेट भर रहा है, आज आपको इस वीडियो में सारे सवालों का जवाब मिलेगा। आज की वीडियो बहुत नॉलेजेबल होने वाली है, तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। पूरी दुनिया की जनसंख्या 2022 तक खत्म होते होते 800 करोड़ तक पहुंच जाएगी। जनसंख्या इतनी तेजी से बढ़ रही है, ऐसे में सबसे ज्यादा जरूरत अगर किसी चीज की होगी तो वो है खाना। 1980 से लेकर आज 2022 तक फूड कंजप्शन दुगना हो चुका है। अगर ऐसी ही जनसंख्या बढ़ती रही तो जरूरत भी बढ़ती चली जाएगी। नेदरलैंड एक छोटा सा देश है जो दुनिया में फूड एक्सपोर्ट के मामले में दूसरे नंबर पे है, जो दुनिया में फूड की बढ़ती डिमांड का बोझ अपने कंधों पर उठाए हुए है और आगे भी इस देश के द्वारा सबसे ज्यादा फूड एक्सपोर्ट करने की उम्मीद है। अब ये देश कैसे इतना फूड प्रोड्यूस करता है, कैसे कम उपजाऊ जमीन पे भी फार्मिंग करता है और किस तकनीक का इस्तेमाल करता है और कैसे बेहतर खेती की जा सकती है, ये सब नेदरलैंड दुनिया भर को सिखा रहा है, भारत को भी। दोस्तों, नेदरलैंड में कोई भी खाने की कमी नहीं है, यहाँ कोई भूखा नहीं सोता। आज ये देश एग्रीकल्चर तकनीक के मामले में सबसे आगे पहुँच गया है। आपको शायद यकीन नहीं होगा 1980 में यहाँ 180 टन आलू प्रति वर्ष उगाए जाते थे, लेकिन आज यहाँ 560,000 टन आलू उगाए जाते हैं। हमेशा ही एग्रीकल्चर के क्षेत्र में नई नई रिसर्च, एक्सपेरिमेंट और इनोवेशन और बढ़ावा दिया जाता है। यहाँ पर दुनिया भर के स्टूडेंट यहाँ एग्रीकल्चर की पढ़ाई करने आते हैं। यहाँ की एजुकेशन और गवर्नमेंट पॉलिसी का तालमेल का ये नतीजा है। ये कंट्री दुनिया में सब्जी और फूलों को सबसे ज्यादा मात्रा में एक्सपोर्ट करता है। यहाँ का ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत उन्नत है, जो एक्सपोर्ट करने के लिए बहुत ही फायदेमंद है। नेदरलैंड में सबसे ज्यादा अच्छे पोर्ट्स हैं जो सब्जी और फूलों को आसानी से एक्सपोर्ट करने का साधन प्रोवाइड करते हैं। यहाँ से रोजाना फ्रेश फूड, डेयरी प्रोडक्ट्स और फ्रेश फ्लावर आसपास के देशों में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में पहुँचाया जाता है। नेदरलैंड में जमीन भी कम है, मिट्टी की उपजाऊ शक्ति भी कम है, फिर भी यहाँ सबसे ज्यादा खेती की जाती है। अब चौंकाने वाली बात यह है, यूरोपियन यूनियन से एग्रीकल्चर के लिए फंड भी नेदरलैंड को सबसे कम दिया जाता है, फिर भी नेदरलैंड के निवासी इतनी उन्नत खेती करने में कामयाब हो जाते हैं। अगर कोई भी फार्मर यूरोपियन यूनियन सब्सिडी के लिए अप्लाई करता है तो उसकी खेतों में पहले यूनिवर्सिटी और सरकार द्वारा एग्जामिन की जाती है। इस छोटे से देश में कुछ ऐसा खास है जो इसे निर्यात के मामले में दुनिया में दूसरे पायदान पर खड़ा करता है। इसे देखकर ऐसा लगता है जैसे किसी नदी के किनारे पर विशाल दर्पण लगे हुए हैं और उन पर सूरज की रोशनी पड़ती हो जिससे वो तेजी से चमकते लगते हो। ये नेदरलैंड के अद्भुत ग्रीन हाउस परिसर है जिन्होंने लगभग 175 एकड़ क्षेत्र को कवर कर रखा है। इस उच्च तकनीक उत्पादक उपाय को लगभग 20 साल पहले शुरू किया गया था, जब नेदरलैंड में कई संसाधनों का उपयोग करके 2 बार से ज्यादा भोजन उत्पादन के लक्ष्य से टिकाऊ कृषि के बारे में सोचा था। यही नहीं, नेदरलैंड पशुपालन के मामले में भी दुनिया में अग्रणी देशों में से एक है। दुनिया में शीर्ष 40 खाद्य और पेय कंपनी नेदरलैंड में है, जिसमें से 12 के रिसोर्सेज और डेवलपमेंट केंद्र नेदरलैंड में है। दोस्तों, ये सब जानकारी हमने इंटरनेट से प्राप्त की है। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, उन किसानों को बहुत फायदा होगा। और यहाँ पर सारा काम मशीनों से किया जाता है। आपको क्या लगता है दोस्तों, आने वाले समय में भारत में एग्रीकल्चर का भविष्य उज्जवल हो सकता है?
कितना समय लगेगा भारत को नीदरलैंड जितना उन्नत बनने में? आप अपने जवाब कमेंट में जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।